स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। आज की कहानी है खोई हुई गुड़िया भाग 2। पिछले भाग में हमने सुना था कि मीना को रेगिस्तान की पुरानी हवेली में एक खूबसूरत सी गुड़िया मिली, लेकिन जल्द ही मीना को पता चल गया था कि यह गुड़िया उसके लिए खिलौना नहीं बल्कि एक भयानक सपना बन गई। उस गुड़िया की वजह से अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। मीना को रातों में डरावनी आवाज़ें सुनाई देती और उसे लगता कि कोई उसके कमरे में घूम रहा है। आखिरकार मीना की दादी को यह सच बताना पड़ा कि वो गुड़िया किसी मासूम बच्ची की आत्मा नहीं थी बल्कि किसी बुरी ताकत का साया था। उन्होंने उस गुड़िया को वापस सूखे कुएं में फेंक दिया था। कुछ समय बाद अजीब सी घटनाएं बंद हो गईं और मीना को लगा कि अब उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या सचमुच खतरा टल चुका था? आज की कहानी में हम सुनेंगे कि मीना के साथ आगे क्या हुआ और गुड़िया के पीछे छुपा क्या रहस्य है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। मीना को अब रात में डर नहीं लगता था। हवेली का माहौल भी पहले जैसा सन्नाटे वाला नहीं रहा था। उसकी दादी ने कुछ तांत्रिक मंत्रों का जाप किया जिससे शायद उस बुरी ताकत का प्रभाव कम हो गया था। लेकिन मीना के मन में अभी भी कई सवाल थे। वो उस गुड़िया के बारे में जानना चाहती थी। वो गुड़िया असल में क्या थी, उसमें कौन सी बुरी ताकत थी और उस कुएं में उसे कैसे फेंका गया था। ये सवाल मीना को दिन रात परेशान करते थे। एक रात वो सो नहीं पा रही थी। करवटें बदलते हुए उसका हाथ अचानक किताबों की अलमारी से टकराया। अलमारी से एक पुरानी किताब नीचे गिर गई। मीना ने उठकर किताब उठाई और उसका पन्ना खोला। किताब काफ़ी पुरानी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें लिखे हुए शब्द साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो किताब मीना के परदादा की लिखी हुई थी। उसमें गांव के इतिहास और वहां घट चुकी घटनाओं के बारे में लिखा हुआ था। मीना ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कुछ पन्नों को पलटने के बाद मीना की नज़र एक कहानी पर पड़ी। वो कहानी उसी सूखे कुएं और उस खूबसूरत गुड़िया के बारे में थी। कहानी के मुताबिक कई साल पहले गांव में अकाल पड़ा हुआ था। बारिश नहीं हो रही थी और खेत सूख रहे थे। गांव के लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। उसी दौरान गांव में एक नया परिवार आया। उस परिवार में एक दंपति और उनकी छोटी सी बच्ची थी। वे लोग गांव से सबसे दूर स्थित एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। गांव वालों को उन लोगों पर शक हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये लोग ही किसी बुरी ताकत को लेकर आए हैं जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। एक रात कुछ गांव वाले गुस्से में उस परिवार की झोपड़ी पर पहुंचे। उन्होंने उस परिवार को बुरी तरह पीटा और उन्हें गांव से निकालने की धमकी दी। उस मारपीट में उस मासूम बच्ची की मौत हो गई। उसके माता पिता का रोना धोना पूरे गांव में गूंज उठा, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने उस मृत बच्ची को उसी सूखे कुएं में फेंक दिया और उस परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया। कहानी पढ़कर मीना हैरान रह गई। उसे गुड़िया का रहस्य समझ में आ गया था। वो असल में उसी मारी गई बच्ची की आत्मा थी जो गांव वालों के किए गए अत्याचार का बदला लेना चाहती थी। उस रात मीना को नींद नहीं आई। वो बस यही सोचती रही कि आखिरकार गांव वालों ने उस बच्ची को कुएं में क्यों फेंका। सुबह होते ही मीना दौड़कर अपनी दादी के पास गई और उन्हें वो पुरानी किताब दिखाई। उसने उन्हें वो कहानी पढ़कर सुनाई और उस सवाल का जवाब मांगा।
उसकी दादी ने किताब ली और कुछ देर तक चुपचाप पढ़ती रही। फिर उन्होंने मीना को बताया कि वो कहानी सच थी, लेकिन कुछ बातें उस कहानी में नहीं लिखी गई हैं। उन्होंने बताया कि उस रात जब गांव वालों के साथ उसके परदादा ने उस मासूम बच्ची को कुएं में फेंका था, तो कुछ ही देर बाद गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई थी। अकाल खत्म हो गया था और गांव खुशहाली से भर गया था। लेकिन गांव वालों की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। बारिश के साथ ही गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। उस बीमारी से कई लोगों की मौत हो गई। कुछ समय के लिए शांति रही, लेकिन फिर उस बच्ची की आत्मा बेचैनी से भटकने लगी। वो अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। उसके परदादा ने गांव के एक तांत्रिक से बात की। उस तांत्रिक ने उस सूखे कुएं के पास तंत्र मंत्र करके उस आत्मा को शांत कर दिया। यही वजह थी कि मीना के दादा को बचपन में अजीब सी बीमारियां हो रही थी और घर में हर रात अजीब सी आवाजें आती थी। मीना की दादी ने बताया कि उन्होंने तांत्रिक की सलाह ली। तांत्रिक ने बताया कि उस बच्ची की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके माता पिता उसे वापस ले लेंगे, लेकिन उस परिवार का पता लगाना नामुमकिन था। इसीलिए मजबूरन मीना के दादा ने उस गुड़िया को वापस सूखे कुएं में फेंक दिया था। उस समय गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक ने बताया कि ये उस मारी गई बच्ची की आत्मा का प्रकोप है। मीना ने यह सारी कहानी सुनकर सिर्फ इतना ही कहा, दादी, लेकिन वो तो बच्ची थी ना, उसने कुछ गलत नहीं किया था। उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटी, वो तो बच्ची थी, लेकिन तुम्हारे परदादा ने गांव वालों के साथ मिलकर उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया और उसी अन्याय का बोझ अभी तक उसकी आत्मा पर बना हुआ है। बच्ची को फेंकने वाले मीना के परदादा थे, इसलिए उसके दादा ने इस गुड़िया को घर में रख लिया था, क्योंकि उन्हें अपने पिता की करनी पर बहुत पछतावा था। एक रात जब चांद की रोशनी कमरे की खिड़की से भीतर नहीं झांक पा रही थी, मीना की नींद अचानक टूट गई। उसे कमरे में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने घबराते हुए आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दीवार पर टंगी तस्वीरों से टपकती हुई मोमबत्ती की मध्यम रोशनी कमरे में थोड़ा सा उजाला फैला रही थी। उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गई। वो हिलने डुलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर उस मध्यम रोशनी में उसने देखा एक छोटी सी बच्ची का आकार उसके बिस्तर के पास खड़ा है। वो बच्ची उसी गुड़िया जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा डरावना था। उसकी खूबसूरत नीली आंखें लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक गुस्सा था। वो बच्ची धीरे धीरे मीना की तरफ बढ़ने लगी। उसके हर एक कदम के साथ कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आता था। मीना की सांसें रुक गई। उसका गला सूख चुका था और वो चीख भी नहीं पा रही थी। बच्ची बिस्तर के पास आकर रुक गई और मीना को घूरने लगी। उसकी आवाज फटी हुई सी थी, मानो कब्र से आ रही। तूने मुझे वापस कुएं में फेंक दिया। मीना घबराहट में बोल भी नहीं पा रही थी। उसने सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया। बच्ची का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक तीखी चीख निकाली जिससे कमरे की खिड़कियां खड़खड़ा उठी। मीना का सारा बदन पसीने से तर हो चुका था। तूने मुझे बचाया नहीं, तूने मुझे वापस उस अंधेरे में फेंक दिया, बच्ची ने फिर कहा। उसने अपना छोटा सा हाथ उठाया और मीना की गर्दन पर पंजों से खरोंचने की कोशिश की। मीना ने एक जोर से धक्का मारा, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया। बच्ची का आकार धुएं की तरह हवा में बिखर गया और कमरे में एक भयानक हंसी गूंज उठी। हंसी रुकने के बाद कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मीना घबराकर बिस्तर से उठी और दीवार पर टंगी मोमबत्ती के पास गई। उसने जल्दी से एक और मोमबत्ती जला ली ताकि कमरे में ज्यादा रोशनी हो जाए, लेकिन जितना वो रोशनी फैलाने की कोशिश कर रही थी उतना ही उसे कमरे में अजीब सी छायाएं नाचती हुई दिखाई दे रही थी। पूरी रात मीना जागती रही। उसे हर आहट में उस बच्ची की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह होते ही वो दौड़कर अपनी दादी के पास गई और उन्हें रात भर हुए भयानक अनुभव के बारे में बताया।
उसकी दादी ने मीना को शांत कराया और बताया कि शायद ये उस गुड़िया की आत्मा का बदला लेने का तरीका था। मीना ने अपनी दादी से पूछा कि अब क्या किया जाए। उसकी दादी ने सोचते हुए कहा, शायद हमें उस बच्ची की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने उस गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने हवेली आकर जांच पड़ताल की और फिर मीना और उसकी दादी को बताया कि उस बच्ची की आत्मा अब भी सूखे कुएं में भटक रही है। उसने बताया कि शायद उस बच्ची की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसकी हड्डियों का उस कुएं से निकालकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तांत्रिक के सुझाव के मुताबिक गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर वे सब सूखे कुएं के पास पहुंचे। कुएं को पत्थरों से भर दिया गया था, जिन्हें हटाने में काफी मेहनत लगी। कुछ ही देर बाद कुएं के अंदर से एक दुर्गंध बाहर निकली। सब लोग नाक बंद करके काम करते रहे। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद कुएं के अंदर से एक छोटे से डिब्बे को निकाला गया। डिब्बे खोलने पर उसमें छोटी सी खोपड़ी और कुछ हड्डियां थी। ये उसी बच्ची के अवशेष थे। उसी दिन गांव के बाहर एक छोटा सा अंतिम संस्कार किया गया। तांत्रिक ने कुछ मंत्रों का जाप किया और उस बच्ची की आत्मा को शांति पाने का आशीर्वाद दिया। अगले कुछ दिनों तक मीना को रात में कोई परेशानी नहीं हुई। वो मान रही थी कि अब उस बच्ची की आत्मा को सचमुच शांति मिल चुकी है। लेकिन एक रात सोते समय उसे फिर से वही डरावना सपना आया। सपने में वो उसी सूखे कुएं के पास खड़ी थी। कुएं के अंदर से एक छोटा सा हाथ बाहर निकल रहा था। वो हाथ मीना को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मीना डर के मारे चीख उठी और नींद से जाग गई। उसने कमरे में देखा तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे लगा कि कमरे में कहीं ना कहीं से उसे कोई देख रहा है। कुछ दिनों के बाद गांव में फिर एक अजीब घटना हुई। एक सुबह सूखे कुएं के पास कुछ गांव वालों को एक नन्ही सी गुड़िया मिलती है। वो गुड़िया बिल्कुल उसी तरह की थी जो मीना को मिली थी। इसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये गुड़िया कहाँ से आई। उन्होंने मीना को भी दिखाई, लेकिन मीना को डर था कि उसे छूना भी नहीं चाहिए। उसने अपनी दादी को बताया, दादी, शायद वो बच्ची अभी भी शांत नहीं हुई है। उसकी दादी ने गंभीरता से कहा, हाँ बेटी, हो सकता है। शायद उस बच्ची को ये गुड़िया उसकी पहचान लगती है और वो इसी के जरिए वापस आना चाहती है। तांत्रिक को फिर से बुलाया गया। तांत्रिक ने उस नन्ही सी गुड़िया को देखा और बताया कि ये एक शक्तिशाली तांत्रिक वस्तु है। उसने बताया कि शायद उस बच्ची की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए सिर्फ अंतिम संस्कार काफी नहीं था। तांत्रिक ने यह भी बताया कि इस गुड़िया को नष्ट करना आसान नहीं होगा। उसे किसी पवित्र नदी में खास मंत्रों का जाप करते हुए विसर्जित करना होगा। कुछ दिनों बाद मीना और उसकी दादी तांत्रिक के साथ दूर के एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल की हवा ठंडी थी और आसपास कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तांत्रिक ने एक छोटी सी झोपड़ी की तरफ इशारा किया जो जंगल के एक कोने में छिपी हुई थी। उन्होंने मीना और उसकी दादी को बताया कि यहीं वो पूजा करेंगे। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, सिर्फ कुछ मोमबत्तियां जल रही थी। तांत्रिक ने एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ खोला और मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। मीना घबराई हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी और उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप पूरा किया और फिर उस नन्ही सी गुड़िया को एक छोटे से थाल में रखा। थाल में खून और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियां भी रखी हुई थी। तांत्रिक ने थाल को उठाया और उसे झोपड़ी के बाहर एक जलते हुए अलाव के पास ले गया। अलाव की लपटें उठ रही थी और हवा में एक भयानक गंध फैल रही थी। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करते हुए थाल को अलाव में फेंक दिया। गुड़िया जलने लगी। उसकी लाल आंखें और भी भयानक लग रही थी। मीना चीख उठी
दादी, ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी दादी ने शांत रहने का इशारा किया। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप जारी रखा। कुछ देर बाद गुड़िया पूरी तरह से जलकर राख हो गई। तांत्रिक ने राख को एक छोटे से थैले में इकट्ठा किया और फिर नदी की तरफ चल पड़े। जंगल से बाहर निकलते समय मीना ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कि झोपड़ी के अंदर से कोई उसे घूर रहा है। उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मीना बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? वे नदी के किनारे पहुंचे। तांत्रिक ने थैले में रखी राख को नदी में बहा दिया। नदी की तेज धारा में राख बहती चली गई। मीना को लगा कि मानो उस बच्ची की आत्मा भी उस राख के साथ बहकर जा रही है। कुछ समय बाद गांव में शांति लौट आई। मीना को अब रात में डरावने सपने नहीं आते थे और उसे किसी भी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती थी। लेकिन कभी कभी जब मीना सूखे कुएं के पास से गुजरती थी तो उसे लगता था कि कुएं के अंदर से कोई उसे देख रहा है। शायद वो बच्ची अब सचमुच शांत हो गई थी या फिर वो किसी और रूप में वापस आने का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी अतीत के जख्म इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भर पाना नामुमकिन होता है और कभी कभी मृतकों का गुस्सा भी शांत नहीं होता।